वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं महफूज खान आज आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको मैं लेके आ रहा हूँ। और इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और आपको बता दें कि जो एक टॉपिक हम लोग आपको इस टाइम आगे से पढ़ा देंगे आपको चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड डिस्कवरी के बारे में। और हमारे इसमें टॉपिक में नहीं है लेकिन उसको पढ़ाना कंपलसरी है। तो जो हमारे टॉपिक का मेन पार्ट इसको आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो फर्स्टली भी नो पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल के बारे में कह सकते हैं वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, एज वी नो, इफ height is maximum if this height is low, then flow of water will be higher to lower. Same way, if heat is maximum and heat is low, then heat will transfer from high to low. Similarly, if the potential of 2 points A and B, if this potential is 10 volt and this potential is 2 volt, then flow of charge will be from 10 volt to 2 volt itself. If we have to go charge from 2 volt to 10 volt, then we have to do work. तो इस कंडीशन में हमको वर्क करना पड़ेगा। तो किसी भी चार्ज को जब भी वो चार्ज, जब तक वो चार्ज रेस्ट में है, इट मींस मैं आपको बता दें कि अगर इफ एनी चार्ज इन रेस्ट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड व्हेन द चार्ज विल मूव देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मींस मूविंग चार्ज particle is known as electricity or electric current. There is a question which move this charge, that is known as potential. पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है यह चार्ज को मूव कराता है और तब जाकर के इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है वह आता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कौन कराता है या पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत कंपलसरी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पहले जान लेते हैं। तो फर्स्टली ये जान लेते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने लिख दिया है। तो आइए आपसे बात करते हैं कि इफ ए पॉइंट इज ए एंड वी हैव टू ब्रिंग ए चार्ज q फ्रॉम पॉइंट a to b, देन वी हैव टू डू वर्क। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन W A to B upon Q is equal to VB minus VA। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर वर्क A to B होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइनल का लिखते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसको हम बोलते हैं डेल्टा B। और जब भी यहाँ पे डिफिनेशन में आप देख रहे होंगे वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब होता है कि आप उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको बोलेंगे अगर फार्मूले में देखा जाए तो डेल्टा V is equal to W upon Q। और इसको नॉर्मली हम लोग V upon W by Q होता है। तो यहाँ से V इक्वल टू W by Q, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो इसकी यूनिट भी निकल जाएगी। और यूनिट के बारे में, इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है और इसका हो जाएगा कूलाम। तो जो यूनिट ऑफ V आएगा वो आएगा जूल पर कूलाम, और इसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो वोल्ट एक साइंटिस्ट के नाम पे हमें कह सकते हैं कि जूल पर कूलाम, ये वोल्ट आपका इसका यूनिट हो जाएगा। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब एक कंडीशन में निकाला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। आइए हम जान लेते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट है उस कंडीशन में, उन पॉइंटों के बीच में जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे, तो इसको आप स्टॉप करके वीडियो को अच्छे से नोट करेंगे, फिर आगे आपको बता दें। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक चार्ज यहाँ पे है, एक कोई चार्ज Q है, या कोई पॉइंट A मान लीजिए A है, और एक पॉइंट आपका इनफाइनाइट है, यहाँ से कोई चार्ज आपको इसके पास लाना है। तो इस चार्ज को अगर ये B पॉइंट है तो यहाँ से अगर इस चार्ज को आपको यहाँ से ब्रिंग करना है, लेके आना है, तो आप वर्क कर भी सकते हैं और वर्क अपने आप हो भी सकता है। कंडीशन ये है कि अगर दोनों पाई टू चार्ज रहेंगे तो रिपल्सन होगा, तो उस कंडीशन में वर्क होगा, वर्क करना पड़ेगा आपको। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन से इटसेल्फ हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें बता दें कि जो पोटेंशियल अब निकालने जा रहे हैं हम, तो आपको बताया मैंने कि आप जो वर्क क्या कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं इनफाइनाइट टू ए, और यहाँ पे Q।
और यहाँ पे आप लिखेंगे VA माइनस V इनफाइनाइट। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए एक आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट होता है वो 0 होता है। इसको आप एक्सियम्स मान के चलेंगे। भी एक्सियम्स का मतलब कि इसको आप एज यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेंगे कि इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है उसको क्या माना गया है, 0 माना गया है। इस अकॉर्डिंग आप VA माइनस 0 और V इनफाइनाइट टू A और अपान हो जाएगा Q। तो जो VA निकलता है वो W इनफाइनाइट टू A इज इक्वल अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हम पोटेंशियल की डिफिनेशन देते हैं तो लिखते हैं वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो आपको पहले हम यहाँ पे बता दें कि पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन होता है, ना कि पोटेंशियल का। पोटेंशियल तो एक कंडीशन है, एक स्पेशल केस है कि जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के किसी अदर चार्ज के एरिया में लेकर आएंगे तो हम कोई वर्क करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में वो जो वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बता दें कि पोटेंशियल डिफरेंस जब रहेगा तभी चार्ज का फ्लो होगा। इट मींस चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का होना सबसे कंपलसरी है, वही वर्क करता है। अब मेन बात यह है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का जो काम है स्टूडेंट, मैं आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रहा था। तो दोनों का टॉपिक यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो स्पेशल केस में निकाल के पोटेंशियल कहते हैं। और जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम या कॉपर का कोई वायर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, लेकिन अपने आप तो मूव करेंगे नहीं। तो उनको जब किसी बैटरी से हम जोड़ते हैं, किसी से जोड़ते हैं, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिससे जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करने लगता है। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है। तो अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक करंट हो नहीं सकता। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा, तो ये कहा गया है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन जो करता है उसे क्या कहते हैं, सेल या बैटरी। तो सेल क्या होता है, सेल जो है या आप कहेंगे कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्लस प्लेट का एंड माइनस प्लेट का। तो अगर प्लस प्लेट और माइनस प्लेट का कॉम्बिनेशन जो है उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इसको बैटरी को भी, एक सेल को हम बैटरी बोल सकते हैं, एक सेल वाली बैटरी, लेकिन अगर यहाँ पे कई सेल आपस में कंबाइन किए जाए तो उसको बोलते हैं एक बैटरी जो कि कई सेलों के कॉम्बिनेशन से बनी है। अब इसी को आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो बैटरी होती है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो प्लस टू माइनस होता है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल हाई होती है, इसकी क्या होती है, लो होती है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि कॉम्बिनेशन जो चलता है तो प्लस टू माइनस चलता है। इट मींस जब भी चार्ज का फ्लो होगा, आई का फ्लो, करंट का डायरेक्शन जो होता है वो प्लस टू माइनस होता है आउट ऑफ द बैटरी, और बैटरी के अंदर कैसे होता है, माइनस टू प्लस होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप जान चुके हैं कि फ्लो ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वह पॉजिटिव प्लेट से लेकर के नेगेटिव प्लेट की ओर जाता है। कारण क्या उसका है, क्योंकि प्लस जो प्लेट होती है उसका पोटेंशियल हाई होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कंपलसरी है, ये मेंटेन कौन करेगा, सेल या बैटरी करेगी। अब आइए हम इसके आगे आपको थोड़ा और ले चलें। तो बात ये करना चाह रहे हैं कि इसके हम यूनिट के बारे में बात किए थे। तो वर्क की यूनिट होती है जूल और इसका होता है कूलाम। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो जूल पर कूलाम, और इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो जूल पर कूलाम या इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करें कि एक डिफिनीशन आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो उसको आप कैसे नोट करेंगे, कहेगा कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखिए फार्मूला आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, V = W/Q। अब यहाँ पे पूछेगा कि 1 वोल्ट को डिफाइन करना है आपको, तो इसके लिए फार्मूले का आप हेल्प लेंगे, और फार्मूले में जो हेल्प आप लेंगे तो आप कहेंगे इफ W = 1 जूल एंड Q = 1 कूलाम, then V = 1 जूल/1 कूलाम।
तो आ जाएगा आपका 1 जूल पर कूलम, तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो जब भी डेफिनेशन में पूछूंगा 1 कूलम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, तो हमेशा फार्मूले से आप बताएंगे। तो आप इसका डेफिनेशन जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि इफ द वर्क डन टू ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज इज 1 जूल, if work done to bringing 1 coulomb charge is 1 joule, then the potential difference between the point is known as 1 volt। तो ये आपने पोटेंशियल के बारे में जान गए स्टूडेंट। अब इससे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है पोटेंशियल से। एक ये पूछता है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस से मेजरमेंट करते हैं। तो याद रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजरमेंट करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि ये किस कॉम्बिनेशन में इसको लगाते हैं, मतलब किस सीरीज में लगाते हैं। तो भी याद रखेंगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब पैरेलल क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्किट डायग्राम में पढ़ाऊंगा आपको बाद में लास्ट में। वोल्टमीटर का सिंबल ऐसा रहता है कि V बना रहेगा, प्लस और माइनस लगा जाएगा यहाँ पे। तो इसको हमेशा ये जो सीरीज आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि वोल्टमीटर से हम क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है। कभी कभी अगर वोल्टमीटर नहीं देगा, फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है, तो ओल्ड टाइम में गैल्वानोमीटर यूज होता था, लेकिन ये गैल्वानोमीटर में बहुत सारे एरर आने लगे, इस नाते इसको प्रेजेंट टाइम में हटा दिया गया है। तो अब वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर यह डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं। आई होप कि पोटेंशियल आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल लगाने के लिए बस एक ही फार्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो उस पर रख करके आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप जान गए, और आपको जानने में काफी इजी होगा कि आप जो जानने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली हम लोग ये कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। और फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे वर्ड लिखा गया है चार्ज, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट को ओनली फ्लो ऑफ चार्ज, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ओनली फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट व्हेन वी ड्रा डेफिनेशन देन वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, the flow of charge in unit time is called electric current। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं the rate of flow of charge। क्या बोल सकते हैं, या the rate of flow of charge is called electric current। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसको लिखेंगे हम स्मॉल आई से लिखे, कैपिटल आई से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्यू लिखेंगे, इसको टी लिखेंगे, तो सब कुछ आप कैपिटल ले सकते हैं। आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका आ गया। और इसको बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं आप, फार्मूला देखेंगे तो कहेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फार्मूला आपका आ गया डेफिनेशन से। और फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना सबसे कंपलसरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम बैटरी सेल का यूज करते हैं। तो फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि I इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या, Q अपॉन T। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इसकी यूनिट। तो Q की जो यूनिट होती है वह हो जाएगा आपका कूलम, और यहाँ लिखेंगे पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड जो यूनिट है इसको ही साइंटिस्ट एम्पियर, तो कूलम पर सेकेंड को यूनिट ऑफ आई, तो इसकी दो यूनिट है, कूलम पर सेकेंड भी कहते हैं और क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। ये बात आप लोगों ने जाना। अब अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जहां बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है। तो अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो रियल में यह टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन ये हायर लेवल में है। मतलब अगर आप 12th लेवल पे देखेंगे तो इसको टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे, लेकिन अगर इसको हम 10th लेवल पे देखेंगे तो नॉर्मली ये क्या होता है, स्केलर। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, टेंसर में जो वेक्टर और स्केलर दोनों प्रॉपर्टी शो करता है,
उसको हम बोलते हैं टेंसर, ये थर्ड टाइप क्वांटिटी है। और स्केलर लेकिन अगर किसी के पास डायरेक्शन है तो उससे नहीं कि वो इसके वेक्टर हो जाएगा, उसके पास डायरेक्शन के अलावा उसका वेक्टर का जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम रूल होता है उसको भी फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए करंट के पास डायरेक्शन तो है कि कोई एम्पियर, 2 एम्पियर, कहीं से 4 एम्पियर, कहीं से 5 एम्पियर, तो यहाँ से आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये कंबाइन हो जा रहा है तो इसका एडिशन हम सिंपली कर देते हैं कि दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 9 एम्पियर। तो जो इसका एडिशन होता है यह होता है आपका अलजेब्रिक होता है। अलजेब्रिक का मतलब स्केलर रूल लगता है, ठीक। तो देखिए स्केलर हो गया तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 5 4 2 और ये हो जाएगा 11 एम्पियर। तो इस प्रकार से स्केलर रूल यहाँ पे लग रहा है। तो एडिशन रूल, जबकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन आप दे रहे हैं इसको, और डायरेक्शन हमेशा दिया जाता है करंट के लिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका एडिशन कैसे करते हैं, अलजेब्रिक करते हैं, मतलब स्केलर रूल लगाते हैं। सो किसी हम अगर रियल पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर 10th लेवल पे आता है और नहीं दिया है तो आप स्केलर मारेंगे, कभी भी आप वेक्टर नहीं मारेंगे। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था मैंने इसको क्लियर कर दिया। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और वाइवा में भी लोग इसको ज्यादा पूछते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और भी कुछ बातें हैं, आइए की जाए इससे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपने फार्मूला देखा I = Q/T। अब यहाँ से आपको कहेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 एम्पियर, एग्जाम में पूछता है, इसको डिफाइन करना है, फिर वो रूल आप लगा लेंगे कि अगर Q की वैल्यू 1 कूलम रहे और T 1 सेकेंड हो जाए तो आप कहेंगे 1 कूलम/1 सेकेंड, तो I = 1 कूलम/सेकेंड और इसको बोल देंगे 1 एम्पियर। इट मीन्स अगर आपसे कोई 1 एम्पियर की डिफिनेशन पूछेगा तो ये डिफिनेशन जानते हैं 10th लेवल पे सही है, लेकिन अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो यही डिफिनेशन नहीं होगी, तो नॉर्मल डिफिनेशन है कि आप ये कहेंगे कि इफ द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज 1 कूलम देन करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। तो पहले फार्मूले में दोनों की वैल्यू एक एक कर दीजिए, एक आ जाएगा। फिर अगर डिफिनेशन आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम इन 1 सेकेंड देन करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। तो ऐसे लैंग्वेज में भी आप क्या करेंगे उसको लिख सकते हैं, कोई डाउट उसमें नहीं है। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब आपको हम बता दें कि करंट के बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं कि करंट में क्या होगा, आप आगे याद देखिएगा आप लोग। तो इसके लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। तो जो डिवाइस होती है इसका नाम होता है एमीटर। अब एमीटर के बारे में आप जान लें कि जैसे वो वोल्ट मीटर था तो एमीटर हो जाएगा। तो जो करंट को मेजरमेंट करता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। अब इस सर्किट में आप देखेंगे तो जो एमीटर होता है वह बिल्कुल इसी के कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, इसको बोलते हैं इन सीरीज। क्या बोलते हैं, इन सीरीज। तो जो डिवाइस एमीटर है इसका रिप्रेजेंटेशन नोटेशन ऐसे आएगा, और यह है जो कॉम्बिनेशन में लगता है वो बिल्कुल इस टाइप से लगेगा आपका, तो इसको बोलते हैं इन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, इन सीरीज। जबकि जो वोल्टमीटर था वो किसमें लगा था आपका, पैरेलल सीरीज में। तो इस तरह से दोनों में बहुत डिफरेंस क्लियर करिएगा कि यहाँ एमीटर है और वहाँ क्या था आपका वोल्टमीटर। आई होप की डिवाइस के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वह लोगों को ध्यान में देना है, यहाँ पे आपको कहना है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए समझिएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आप देखिएगा यहाँ पे जो हम सर्किट बना रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे तमाम चीज लगा रहता है, सब हम बता देंगे आपको, लेकिन नॉर्मली आप पहले समझते रहिए। ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और करंट की जो डायरेक्शन होती है तो कहेंगे प्लस प्लेट टू माइनस प्लेट आउट ऑफ द बैटरी। मतलब अगर बैटरी के बाहर बाहर देखा जाए तो प्लस से किधर जाता है, माइनस की ओर जाता है। जबकि अगर बैटरी के आप अंदर देखेंगे, मीन्स जब करंट अंदर आ गया है तो आप कहेंगे इनसाइड बैटरी। इनसाइड बैटरी, जो इनसाइड बैटरी होगा इसमें आप देखेंगे कि -2 प्लस। अब बातें आती है कि प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर हो जाता है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि प्लस प्लेट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हाई, और माइनस का क्या होता है, लो होता है।
तो अब हाई के पीछे रीजन क्या है, लो के पीछे रीजन क्या है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो पोटेंशियल इट मींस जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो प्लस प्लेट टू माइनस प्लेट। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दैट प्लस प्लेट है हाई पोटेंशियल व्हाइल माइनस प्लेट है लो पोटेंशियल एंड करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड इनसाइड द बैटरी द डायरेक्शन विल बी मेंटेन सो द माइनस टू प्लस। नाउ वी विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज के लिए आप अगर आएंगे थोड़ा आपको काम देना पड़ेगा। यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लेट है और यहाँ आपका माइनस माइनस प्लेट है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी में या करंट में हम लोग जो चार्ज फ्लो होता है, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट में कहा जाता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो रिस्पांसिबिलिटी है वो किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। इट मींस व्हिच है फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज कंडक्टर एंड दैट फ्लो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों प्लेट के बीच में हम लोगों ने रख दिया है, अभी बताइए जो करंट की डायरेक्शन है ये आई की डायरेक्शन है, कहां से प्लस टू माइनस, क्या रीजन है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किधर आएगी, माइनस टू प्लस आएगी, क्योंकि जो प्लस प्लेट है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। इससे हम लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख जा रहा हूं आपको कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, तो इसको मैं लिख दूं पहले, ध्यान देंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द, is always opposite to the direction of charge। मतलब जिधर चार्ज का फ्लो होगा उसके अपोजिट क्या फ्लो करता है, करंट। अब दोनों को बहुत ही पॉइंट वाली बात है, ध्यान समझिएगा कि प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, करंट किधर फ्लो करेगा, प्लस टू माइनस। रीजन क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर फ्लो करेगा, माइनस टू प्लस। तो देख रहे हैं आई इधर जा रहा है और ई इधर आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल होता है। तो ये जो लाइन में लिख दिया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टू द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। आई होप ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी, तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है। अब इस सबको आप अच्छे से नोट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारी बातें हैं फिर आगे इसमें हम आगे कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनेंगे। अगर देखा जाए न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग तो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम एक हेडिंग लिखने यहाँ पे जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन क्यू आई टी एंड एन। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था क्यू बराबर एन आई, ये फर्स्ट फार्मूला था हमारा जो शुरू बताया था आपको, और एक आपने देखा आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहां से आप देख रहे हैं क्यू बराबर आई टी। तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो दोनों को अगर देखेंगे तो साइड बराबर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है एन इज इक्वल टू आई टी। बोर्ड में इस पर न्यूमेरिकल एक दो बार नहीं कई बार एग्जाम में आपने कहा, जब पहले भी था आज भी चलता है। तो एन इज इक्वल टू आई टी, यह जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई करंट है और टी क्या है आपका टाइम है। तो इस फार्मूले का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इस फार्मूले के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान गए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान गए, अमीटर के बारे में जाना और वोल्टमीटर के बारे में जाना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डायरेक्शन के बारे में और कुछ फार्मूले के बारे में। अब इसके आगे जो है हम लोग जब इलेक्ट्रिक, इसमें थोड़ा सा आपको एक टॉपिक हल्का सा इवेंट का और देख लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक आपका होता है कंडक्टर और एक क्या होता है आपका नॉन कंडक्टर, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे लाइट में आपने देखा था कि लाइट जब पास करती है जहाँ वहाँ ट्रांसपेरेंट होता है, जहाँ नहीं उसको ट्रांसलूसेंट या ओपेक बोलते हैं, तो ऐसे वहाँ पे भी मीडियम होता है। वैसे जो इलेक्ट्रिसिटी को इसको बोलते हैं मीडियम बोलते हैं आपको। तो जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, मतलब इनके पास क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी मेटल्स होते हैं या कुछ ऐसे कंपाउंड है जो लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं,
बहुत सारे लोग नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जैसे ड्राई वुडन हो गया आपका या क्लॉथ हो गया, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। और एक आपका होता है सेमी कंडक्टर। तो जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें हम SI एंड GE, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। नॉर्मली ये तो होते हैं नॉन कंडक्टर, लेकिन एट ए स्पेशल टेम्परेचर ये लोग क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, कंडक्टर का यूज करेंगे। और कंडक्टर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है वो Ag होता है, और फिर उसके बाद कॉपर होता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होता है। लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, इसकी अमाउंट भी कम है, तो इसका हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर पाएंगे। कॉपर का यूज होता है लेकिन कॉस्टली होता है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है, जहाँ पे हम बहुत देखते हैं, बहुत मोटे मोटे जो वायर गए रहते हैं, तो उसमें एल्युमिनियम सबसे ज्यादा होते हैं। और आप जानते हैं जब लोग दुकान पे जाते हैं तो वहां पे वे लोग पूछ लेते हैं कि कॉपर की बाइंडिंग की जाएगी कि एल्युमिनियम की बाइंडिंग की जाएगी, क्योंकि कॉस्टली होता है और अच्छा होता है, ज्यादा करंट को फ्लो कराता है। तो कॉपर का लोग यूज कराते हैं, नहीं तो नॉर्मली में क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कॉपर है। तो आई होप ये वीडियो भी आपको, ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स का लॉ, मतलब ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया था, इंपॉर्टेंट लॉ दिया था और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड था, तो उनके हम लोग पढ़ेंगे। और रेजिस्टेंस के एक नया वीडियो आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक ओम्स के लॉ में उनका वेरिफिकेशन, तो जो मैंने पढ़ाया इसको आप अच्छे से नोट करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में ओम्स का लॉ देखेंगे। थैंक यू। इसके आगे के नेक्स्ट